भूख से बिलखते हुए एक यतीम बच्चे का वाकया जो रोता हुआ बाप की कब्र पर गया और कहने लगा, अब्बू मैं भूखा हूँ। इसके बाद क्या हुआ, ये वाकया सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक गरीब सी औरत थी, भूख और गुर्बत की मारी हामला औरत थी। उसका शौहर फौत हो चुका था। शौहर इंतकाल के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा 4 साल का हुआ तो इस गरीब बेचारी के हालात दिन ब दिन खराब होते ही चले गए। फाकों की नौबत आ गई। जब 2-3 दिन से बच्चे को खाने में कुछ ना मिला तो वो कब्रस्तान गया और अपने बाप की कब्र को तलाश करने लगा। वो अक्सर अपनी माँ के साथ अपने बाप की कब्र पर आया करता था। इसकी माँ भी कब्र पर जाया करती थी। शौहर की कब्र पर बीवी भी जाया करती थी, साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी ले जाया करती थी। तो ये बच्चा एक दिन माँ के बगैर अकेला ही कब्रस्तान पहुंच गया और बाप की कब्र को तलाश करके बाप की कब्र के सरहाने बैठकर रोजारों कतार रोने लगा और कहने लगा, अब्बू 2 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं। उसके बाप के जाने के बाद उनका ये हाल हो गया था कि उनको गुर्बत ने यहाँ तक जकड़ लिया था कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि उसकी माँ उसे हराम खिलाने पर मजबूर हो चुकी थी। उसकी माँ को कोई मजदूरी नहीं देता था। उसकी गरीब माँ को जब भी कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता तो उस हराम जानवर का मर्दार गोश्त अपने बच्चे को मारे भूख के खिला देती। बाप की कब्र के सहाने ये 4 साल का बच्चा ज़ारों कतार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब 4 साल का बच्चा रोता हुआ देखा, खून के आंसू बहाता हुआ देखा, इस तरह की दर्द भरी फरियाद करता हुआ बच्चे को देखा और तोतला लहजा और बच्चे के नन्हे जुड़े हुए हाथ देखे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकाल लूंगा। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। दुआ के बाद कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकल। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल आ, तो एकदम कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। अपने ऊपर से मट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसकी कब्र फटी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि इसकी कब्र जन्नत के बाग में से एक बाग बनी हुई है। सुबहान अल्लाह, इसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई है। सुबहान अल्लाह। वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, अल्लाह अकबर, अपने बेटे को देखता है तो अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, मगर अपने दोनों कानों से बाप की नसीहत को सुन लो। जो मजा गुर्बत में है वो मजा अमीरी में नहीं। जो सुकून इत्मीनान राहत गुर्बत में मिलती है वो सुकून इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलता। अमीरी में तो सिर्फ बेसुकूनी है, उसके सिवा कुछ नहीं। मेरे बेटे, अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगना। जब भी झुकना, अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। मैं 3-3 दिन फाके काटता था। 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता। मैंने जब जो भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल का लुकमा खिलाया। मैंने जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। मेरे बेटे, अगर तुम अल्लाह का बनना चाहते हो तो जा गुर्बत की जिंदगी बसर कर। ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? मौत आएगी। मर जाने के बाद जब तू कब्र में आएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। बाप इस 4 साला बेटे को यही दर्श देता हुआ कि जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। और एक लुकमा खाना
ایک گھونٹ پانی پینا، جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا، یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے کبھی میری صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے، تمہارا قیمتی سر جس میں سوچنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو تکیے پر سر رکھ کے رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کے دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس واقعے کو نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔